अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्दीकी लिबास और आप देख रहे हैं फिल्म एडिटिंग स्कूल। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 3-वे कलर करेक्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप ये क्लास फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इससे पीछे मैं एक पार्ट अपलोड कर चुका हूँ 3-वे कलर करेक्शन का। आप पहले वो देख लें और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को पहले वॉच कर लें ताकि इस वाली वीडियो का आपको अच्छे तरीके से पता चल सके। तो कुछ खास फुटेज मुझे नहीं मिले आज जिस पे मैं आपको बता सकूं और इस कलर के बारे में मैं आपको समझा सकूं, लेकिन फिर भी कुछ फुटेज मुझे मिले हैं जिन पे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैं डिटेल में समझा सकूंगा, ठीक है। और दूसरा जो 350 GB वाला डाटा है वो मैं अपलोड कर रहा हूं और अब मैं आपको तभी वो डाटा दूंगा जब कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो उसे कंप्लीट होने में अभी भी मुझे लगता है कि 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि एक तो इंटरनेट बहुत स्लो है इन दिनों, पता नहीं कोई पीछे टेक्निकल प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम चल रही है। इंटरनेट की स्पीड है जो वो बहुत ही कम आ रही है, लेकिन और दूसरा मैंने वो मेगा पे अपलोड नहीं किया, इस बार मैं उसे गूगल ड्राइव और दूसरी एक और ड्राइव है मीडिया फाइल, उस पे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम है जो मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो गूगल ड्राइव है उसमें अपलोड होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। पता नहीं ये प्रॉब्लम मेरे इंटरनेट की वजह से है या फिर गूगल ड्राइव पे स्लो ही अपलोड होता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम अपने फोटोज का एक अच्छे तरीके से कैसे 3-वे कलर करेक्शन से बैलेंस कर सकते हैं। तो हम अपने सिस्टम पर आ चुके हैं और ये 3 फोटोज हैं जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक वाले फोटोज का बैलेंस कर लेंगे और एक वाला फोटोज का बैलेंस करने के बाद जो हम बाकी फोटोज हैं उन पे वो ही रिप्लेसमेंट करेंगे, तो हमारा फोटोज है वो एक अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी किसी फोटोज का कलर बैलेंस करना चाहें तो किसी ऐसे क्लोज वाले को लें जिसमें आप उसकी फेस ट्यून को एक अच्छे तरीके से देख सकें। जैसा कि एक ये वाला भी है मेरे पास फोटो, तो यहाँ पे फेस है जो वो काफ़ी हद तक दूर चले जाते हैं और यहाँ पे फेस है जो वो काफ़ी क्लोज है, तो जो फेस की ट्यून है उसको मैं अच्छे तरीके से और डिटेल में देख सकूँगा। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी किसी फोटोज का कलर बैलेंस करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि जिस पे आप सबसे पहले मास्टर कलर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो फोटोज है वो थोड़ा नज़दीक का हो, ताकि आपको फेस की जो स्किन ट्यून है उसका एक अच्छे तरीके से और डिटेल में पता चल सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना कलर बैलेंस को। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने इफेक्ट में। इफेक्ट में आने के बाद 3-वे कलर को अपने फोटोज पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद हम इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये हमारे पास आ जाते हैं कलर बैलेंस, ग्रे कलर और वाइट बैलेंस। इसके बारे में पिछली क्लास में डिटेल में आपको बता चुका हूं कि कलर बैलेंस है जो वो कैसे काम करता है और कौन कौन सा फंक्शन हमारे किस किस काम आता है, और आज हम इसको यूज़ में लेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले तो हम ये फोटोज है हमारे पास, इसको हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास है ग्रे, तो जब हम ग्रे वाले फोटोज को अप डाउन करेंगे तो आपको पता चल रहा है जो हमारी स्किन है जहाँ पे हमारा ब्लैक कलर होगा, खास तौर पे ये जो बाल हैं हमारे पास और या फिर ये हमारी जो जैकेट है इसका कलर है जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको अपने हिसाब से इसका बैलेंस में ले लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो काम करने वाला है वो ये करें कि आप अपनी जो स्किन ट्यून है उसको बैलेंस में लाएं। उसके बाद हम बाल वगैरह भी एडजस्टमेंट कर लेंगे और उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं उनको देखेंगे। और सबसे पहले हम अपनी स्किन ट्यून को देखते हैं, ठीक है। तो स्किन ट्यून के लिए मैं आ जाऊंगा ग्रे वाले में, ठीक है। तो ग्रे को हम पहले डिफॉल्ट कर लेते हैं। डिफॉल्ट करने के बाद हम यहाँ पे देखें तो आपको रेड नज़र आ रही होगी ट्यून, बहुत ज़्यादा ओवर सी, जबकि हमारा बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा आ रहा है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें चेंज करना है अपने सब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड है वो आई थिंक मुझे लगता है कि बेहतरीन चल रहा है, वाइट और ब्लू एक अच्छा है, लेकिन जो हमारा फोटोज है उसके जो बैलेंस है वो बैलेंस से आउट है। तो इसको मैं पहले
यहाँ पे इसकी सेटिंग कर लूँगा, इसकी फेस की ट्यून। यहाँ पे आपको कलर्स के बारे में काफ़ी नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी कलर्स के आउटपुट होती है, कौन सी इनपुट होती है। जैसा कि मैं पीछे भी एक वीडियो बना चुका हूँ RGB पर, अगर आपने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो प्लीज़ उसको भी वॉच करें ताकि आपको कलर्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि जब आपको कलर्स के बारे में पता चल जाएगा तो तब आपके लिए कलर बैलेंस करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कलर का ही नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए कलर बैलेंस करना मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे अब हमने अपनी ट्यून को काफ़ी हद तक, फेस ट्यून है जो, उसको बेहतर कर लिया है। तो मैं इसको पहले कुछ हद तक बेहतर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो फेस ट्यून है वो मेरे ख्याल से बहुत हद तक बेहतर हो चुकी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है वाइट एरिया, ठीक है। तो अब मैं वाइट को हल्का सा चेंज करके देखता हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखें तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे से उसके जो कलर हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं ब्लैक को थोड़ा सा ऐड करने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे जो ब्लैक है उसको मैं थोड़ा सा सैचुरेशन, ब्लैक की जो सैचुरेशन है उसको मैं कम और ज़्यादा, अगर मैं ज़्यादा करूँगा तो आप देखेंगे कि कलर हमारे हैं जो वो हाई हो रहे हैं। तो मैं इसको कम करूँगा क्योंकि हमें ब्लैक फुटेज में ब्लैक कलर चाहिए। तो मैंने इसकी जो ट्यून है उसको कर लिया है ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको फुली ब्लैक कर लूँगा। तो ये हमारे पास आ चुके हैं, बालों का कलर भी हमारे पास ब्लैक है जो वो आ चुका है। तो ओके, अब हम आ जाते हैं वाइट में। तो एक मिनट में यहाँ पे इसको सैचुरेशन को भी थोड़ा सा कम और ज़्यादा, अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूँगा तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो ट्यून है वो चेंज हो चुकी है और हमारे पास सियान ट्यून आ चुकी है। तो सियान मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं करूँगा क्योंकि अभी हम यहाँ पे अगर देखें तो हम ब्लू और ग्रीन के दरमियान में चल रहे हैं और यहाँ पे सियान कलर आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा, बल्कि अभी फिलहाल मैं इसको बैलेंस में ही रहने देता हूँ 100 पर, ठीक है। तो अभी मैं इसका वाइट एरिया है जो उसको थोड़ा सा सेट करना चाहूँगा। अगर आपको ऐसे डिटेल में नहीं समझ आ रही तो आप यहाँ से सिंपल वाइट सिलेक्शन करके आप यहाँ पे वाइट पे क्लिक करें। तो जैसे ही मैं वाइट पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे ऑटो डायरेक्ट कर दिया है कि आपका कलर यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है। आगे आप मैनुअली देख सकते हैं। पिछली वीडियो में मैं ऑटो डायरेक्टिंग कलर के बारे में कंप्लीट आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस वाली वीडियो में हम मैनुअली ही देखेंगे। तो मैं इसको ऑटो कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना बैलेंस का जो फोटोज का वो कर लूँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसकी जो सिचुएशन है मैं उसको थोड़ा सा कम करना चाहूँगा, ठीक है। और वाइट सैचुरेशन है जो उसको मैं देख लेता हूँ तो मुझे कितनी हद तक करना है। तो इसको मुझे डिटेल नहीं, कॉन्ट्रास्ट आप चेक कर लें कि आप ज़्यादा करना चाहते हैं। आप जब कॉन्ट्रास्ट करेंगे तो यहाँ पे आपने इसकी डिटेल, यहाँ पे ब्लैक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे आंख है यहाँ पे ब्लैक एरिया है। ब्लैक एरिया को आप देखेंगे तो ये हाईलाइट करेगा, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा अप करता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे मैंने अप किया तो यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। और अगर मैं इसको माइनस की तरफ ले जाऊं तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो कलर है और यहाँ से ब्लैक हो रहा है। तो मैं इसको हल्का सा यहाँ से वाइट करूँगा, ठीक है, हल्की सी लाइट है जो वो ऊपर करूँगा। और अभी भी जो ब्लैक कलर है वो पूरा ठीक नहीं, तो अभी भी हम ब्लैक कलर को और थोड़ा सा चेक करेंगे, ठीक है। ट्यून चेंज हो चुकी है तो ठीक है। यहाँ पे ट्यून मुझे काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रही है। तो मैं इसको मज़ीद थोड़ी सी सैचुरेशन को थोड़ा सा, हल्का सा ज़्यादा हो चुका है, हल्का सा इसको मैं कम कर दूंगा सैचुरेशन को, ठीक है। तो हल्की सी सिचुएशन हमारे पास कम आ चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाल देखें तो अभी भी हमारे जो बालों का कलर है वो डिटेल में ठीक नहीं हुआ और यहाँ पे हमारे जो बाल हैं वो अभी तक ब्लैक हमें नहीं मिल रहे। तो यहाँ पे इसमें कॉन्ट्रास्ट में आ जाऊँगा और कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा हाई करने वाला हूँ, ठीक है। हल्का सा मैंने कॉन्ट्रास्ट को हाई कर दिया है, बल्कि 3.5, ठीक है, 3.5 पे मैंने कॉन्ट्रास्ट को हाई कर दिया है। और यहाँ पे ये हमारा है जो ग्रे बैलेंस हो चुका है। और यहाँ पे मैंने अपने फुटेज का वाइट बैलेंस कर लिया है, लेकिन वाइट बैलेंस पे मैं मुतमिन नहीं हूँ, वाइट बैलेंस कुछ अच्छे से नहीं हुआ। तो मैं इसको दोबारा से बाय डिफ़ॉल्ट करने वाला हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट करने के बाद पहले तो मैं इसकी सिचुएशन को थोड़ा सा हाई कर लूँगा, ज़्यादा हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसको 121.5 पे मैंने इसको हाई कर लिया है। और सिचुएशन से मैं इसको हल्का सा
मैं इसको डाउन कर रहा हूँ। डाउन करने के बाद अब मैं इसके कलर्स को थोड़ा सा चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं इसको फाइनल करने वाला हूँ, ठीक है। फाइनल करने के बाद अगर हम आ जाएँ अपने 3 वे कलर पर, तो मैं इसको यहाँ से माइनस करने वाला हूँ। ये था हमारा पहले वाला फोटोज, ठीक है। और ये फोटोज आ चुका है जो हमने बाद में रेडी किया है, लेकिन अभी तक हमारे फोटोज में ना तो शार्पनेस आ रही है और ना ही कोई कलर हमें अच्छे लग रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो कलर हैं वो बहुत डिम डिम कलर हमें नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास नेक्स्ट फोटोज है, तो इस पे भी मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी हद तक हमारे जो कलर हैं वो पहले से बेहतर हो चुके हैं। और आगे हमारे पास आ जाता है ये वाला क्लिप, ठीक है। तो इस वाले क्लिप पर भी अगर हम इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फोटेज को, तो ये हमारी जो वीडियो है ये बहुत हद तक बैलेंस में आ चुकी है। और मैं यहाँ से ये बाकी जो फोटोज हैं हमारे पास वीडियो के, इनको भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन फोटोज को भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके सभी को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में इन सभी को सिलेक्शन करके मैं यहाँ से 3 वे कलर करेक्शन उठाकर यहाँ पर मैंने रख दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा जो कलर है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो चुके हैं, ठीक है, पहले की निस्बत। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखिए ये था और अब ये आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। मैंने एक सीक्वेंस ले लिया है और यहाँ पे मैं एक न्यू सीक्वेंस ऐड करने वाला हूँ और इस पर मैंने लिख दिया है मास्टर, ठीक है। मास्टर लेने के बाद मैंने ऐड टू बिन कर लिया है। ऐड टू बिन लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिख लिया है एडिट। यहाँ के मास्टर को उठाकर मैं अपने एडिट वाले फोल्डर में रख लूंगा, ठीक है। एडिट वाले फोल्डर में रखने के बाद मैं इसको दोबारा से इस पे कलर व्हील अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। कलर व्हील को अप्लाई करने के बाद मैं एक मिनट, सबसे पहले हम ये वाला फोटो ले लेंगे स्टार्ट वाला, ठीक है। तो पहले मैं इसकी थोड़ी सी सेटिंग बना लूँ ताकि हम इसको अच्छे से देख सकें। तो कलर व्हील पर आने के बाद यहाँ से मैं इसको हल्का सा, इसका ह्यू है जो, इसको अप करने वाला हूँ, ठीक है। हल्का सा, ज़्यादा नहीं करेंगे आपके, ताकि आपका फोटेज का जो कलर बैलेंस किया हुआ है आपने वो बिल्कुल आउट ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं इसको हल्का सा, जो कंट्रास्ट बिल्कुल नहीं ऐड करने वाला, सॉरी ब्राइटनेस मैंने ऐड की थी, कंट्रास्ट को थोड़ा सा मैं डिम करके ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम करूँगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फोटेज है वो काफ़ी हद तक खराब हो चुका है, ठीक होने की बजाय यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, बिल्कुल कंट्रास्ट, ना ही मैं कंट्रास्ट ऐड करूँगा ना ही मैं लाइट्स ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फोटेज है वो बहुत हद तक बेहतर हो चुका है, ठीक है। और हल्की सी शार्पनेस है जो, वो भी हमारे फोटेज में आ चुकी है कलर व्हील की मदद से। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपने फोटेज का कलर बैलेंस कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने फोटेज पे तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम अपने फोटेज का कलर बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ही आप भी अपनी जो वीडियोस का बैलेंस आउट होता है उनकी मदद से अपने फोटेज का कलर बैलेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम अपने फोटेज का कैसे कलर बैलेंस कर सकते हैं और कैसे अपनी वीडियोस की जो ट्यून है उसको सेट कर सकते हैं 3 वे कलर करेक्शन में। तो वीडियो को पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इंशाल्लाह मैं आपको एक अच्छा वीडियो एडिटर बना दूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।